आज तारीख है 2 सितंबर 2025। मैं आपको उस कहानी की शुरुआत में ले चलता हूं जो कुछ हफ्ते पहले भारत पाकिस्तान की सीमा पर लिखी जा रही थी। उस सरहद पर जहां दिन में तो शांति का दिखावा होता है, लेकिन रातें अक्सर साजिशों की गवाह बनती है। अचानक कुछ अजीब होने लगा था। सीमा पर तैनात हमारे जवानों को रात के सन्नाटे में कुछ अनजानी हरकतें महसूस हो रही थीं। ये न तो आतंकवादियों की घुसपैठ जैसी थी, ये न ही पाकिस्तानी रेंजर्स की रूटीन पेट्रोलिंग थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे न तो देखा जा सकता था, न ही पूरी तरह समझा जा सकता था। बस एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अदृश्य दुश्मन हमारी सरहदों को घूर रहा हो। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। लगातार कई रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी दूर किसी टीले के पीछे से आती रोशनी की एक झलक दिखती और फिर गायब हो जाती। कभी थर्मल इमेजर पर एक धुंधली सी परछाई दिखती जो इंसान की नहीं लगती थी और पलक झपकते ही ओझल हो जाती। हमारे सैनिक हैरान थे, परेशान थे। ये कौन लोग थे? उनका मकसद क्या था? क्या ये कोई नई तकनीक थी जिसे दुश्मन टेस्ट कर रहा था, या फिर ये सिर्फ हमारे सैनिकों का वहम था जो सीमा के तनाव भरे माहौल में पैदा हो रहा था? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। दिल्ली में बैठे बड़े अधिकारियों तक ये रिपोर्टें पहुंचने लगी। इन रहस्यमय घटनाओं ने एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया था। ये वो तनाव नहीं था जो गोलीबारी से पैदा होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, एक अनजाने खतरे का डर। दुश्मन सामने हो तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जब दुश्मन कौन है, कहाँ है, यही पता ना हो तो लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, थलसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, सीमा से आ रही रिपोर्टों ने सबको चिंता में डाल दिया था। दुश्मन कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। अंधेरे में रखकर, डराकर बड़ी चोट पहुंचाने की फिराक में है। इसी मीटिंग में यह तय हुआ कि एक खुफिया ऑपरेशन चलाया जाएगा और उस ऑपरेशन को एक ऐसा नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों सिंदूर? सिंदूर का सेना, हथियार या जंग से क्या लेना देना? यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत थी। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सुहाग की निशानी है। अखंडता, सम्मान, पवित्रता, ये एक लक्ष्मण रेखा का भी प्रतीक है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत ही साफ और सांकेतिक संदेश दिया था। संदेश ये था कि भारत की सीमा हमारी भारत माता के माथे का सिंदूर है। आन बान शान, इसकी पवित्रता और अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नाम सिर्फ एक कोडवर्ड नहीं था, बल्कि ये इस पूरे मिशन की आत्मा थी। ये हमारे जवानों के लिए एक प्रेरणा थी। उन्हें याद दिलाने के लिए था कि वे सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे देश के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। ये नाम दुश्मन के लिए एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में दी गई थी। संदेश था, इस सिंदूर पर बुरी नजर डालने की कोशिश भी मत करना। अगर यह सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह एक बहुत ही साधारण से शब्द ने इस पूरे ऑपरेशन को एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक गहराई दी। तो ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड था सीमा पर एक अनजाना खतरा, और इसका मकसद था उस खतरे की पहचान करना और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी मिलते ही सीमा पर शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो गई। लेकिन यह कोई आम शतरंज नहीं थी। यहां मोहरे इंसान थे और जरा सी चूक का मतलब था मौत। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक मल्टीलेयर्ड प्लान बनाया। पहला काम था दुश्मन की आंखों को अंधा करना। पाकिस्तान सीमा पर जिन ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था, उन्हें जाम करने या धोखा देने की तकनीक पर काम शुरू हुआ। हमारे सिग्नल कॉर्प्स के इंजीनियरों ने ईसीएम की एक नई प्रणाली एक्टिवेट की। जब हमारे जवान जीरो लाइन के पास मूवमेंट करें, दुश्मन के मॉनिटर पर सिर्फ स्टैटिक या नॉर्मल फीड दिखाई दे। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शुरू किया गया। हमने जानबूझकर सीमा के कुछ दूसरे सेक्टर्स में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी। कभी टैंकों का मूवमेंट दिखाया गया, तो कभी तोपें तैनात की गई। ये सब एक छलावा था। इस शतरंज की बिसात पर हमारा सबसे बड़ा मोहरा थे हमारे घोस्ट ऑपरेटिव्स। ये स्पेशल फोर्सेस के वो जवान थे जो अंधेरे में काम करने के माहिर हैं। उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बिना कोई निशान छोड़े दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। योजना यह थी कि इन ऑपरेटिव्स की छोटी छोटी टीमें सीमा पार जाकर
उन रहस्यमयी गतिविधियों का स्रोत पता लगाएंगे। क्या वहां कोई नया लॉन्च पैड बनाया जा रहा है? क्या कोई नई सुरंग खोदी जा रही है? या फिर कोई हाईटेक जासूसी उपकरण लगाया गया है? इन सवालों का जवाब हासिल करना ही इन घोस्ट ऑपरेटिव्स का मुख्य मिशन था। ये एक बेहद खतरनाक काम था, जिसमें पकड़े जाने का मतलब था मौत या फिर अमानवीय यातना। उधर पाकिस्तान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उन्हें भी यह एहसास हो गया था कि भारत कुछ तो बड़ा करने वाला है। उन्होंने भी अपनी तरफ से बिसात बिछानी शुरू कर दी। उन्होंने सीमा पर अपने एसएसजी कमांडो तैनात कर दिए। उन्होंने भी अपनी खुफिया निगरानी बढ़ा दी। दोनों तरफ से चालें चली जा रही थी। ये एक ऐसा नर्व गेम बन गया था जिसमें जो पहले पलक झपकाता वो हार जाता। भारत की चुनौती दोगुनी थी। एक तो उसे पाकिस्तान की नजरों से बचकर अपना मिशन पूरा करना था। दूसरा, उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि उसकी किसी भी कार्रवाई से पूर्ण युद्ध न छिड़ जाए। हमारे जांबाज सुरक्षित लौट आए थे। उनके कैमरों में पाकिस्तान की साजिश के पुख्ता सबूत कैद थे। तस्वीरें, वीडियो पाकिस्तान सीमा पर चीन की मदद से बनाए गए नैनो ड्रोन हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम। 72 घंटे की डेडलाइन पूरी होने में जब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे, तब पाकिस्तान ने आखिरकार घुटने टेक दिए। हमारी खुफिया सैटेलाइट्स ने उन तीनों लोकेशन पर हलचल पकड़ी। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां वहां पहुंची। कंटेनर्स हटाए जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पैक किए जा रहे थे, नैनो ड्रोन लॉन्चर्स उठाए जा रहे थे। वे अपनी साजिश के सबूत मिटा रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी थी। हमने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद के, दुश्मन को उसकी ही जमीन पर अपनी साजिश समेटने के लिए मजबूर कर दिया। सैन्य ताकत, कूटनीतिक जीत, मनोवैज्ञानिक जीत। तो ऑपरेशन सिंदूर का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक सैन्य अभियान था जो कामयाब रहा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक डॉक्ट्रिन है। तो आखिर सच क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर मील का पत्थर है या सिर्फ जोखिम भरा कदम था? पाकिस्तान के लिए क्या यह स्थायी संदेश है या फिर वे फिर साजिश रचेंगे? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं। ये जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। आप क्या सोचते हैं? डीएनए में आज बस इतना ही। ये सवाल आपके जहन में रहना चाहिए। अपनी राय हमें भेजें। आपकी राय मायने रखती है। जय हिंद।